हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डीवीसी क्लासेज में। डीवीसी का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, दाल भात चोखा। अरे यार, मजाक कर रहा हूँ। मैं रमन प्रकाश सिंह। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं? यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो चलिए लिखते हैं। और फर्स्ट में देख लीजिए क्या है, 2 4 8 16 डॉट डॉट। क्वेश्चन हम यहां लिख दिए हैं। तो मुझे क्या ज्ञात करना है? सार्व अंतर, जिसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इंग्लिश में। तो सबसे पहले चेक करना है कि यह एपी में है या नहीं। तो एपी में रहने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो चलिए, D1 ये क्या होता है मेरा, ए या A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट। तो हम सबसे पहले D1 निकालते हैं। तो A2 माइनस A1, 4 माइनस 2, यहाँ डिफरेंस क्या आ रहा है? 2। तो यहाँ D1 कितना है? 2। अब D2 निकालते हैं। A3 माइनस A2, A3 मेरा क्या है? 8। 8 माइनस 4 क्या आ रहा है? 4। और A3 D3 निकाल दीजिए। तो ये हो जाएगा A4 माइनस A3, 16 माइनस 8। ऊपर में देख लीजिए, A4 क्या है? 16, A3 क्या है? 8। 16 माइनस 8 ये क्या आ रहा है? 8। D1 क्या है? 2, D2 4, D3 8। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस सेम है? नहीं है। तो इसका मतलब यह एपी में नहीं होगा। तो यहाँ लिख देते हैं सार्व अंतर, जिसे हम इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। समान नहीं है, इसीलिए दिया गया क्रम, जिसे इंग्लिश में सीक्वेंस बोलते हैं, एपी नहीं है। तो यह एपी में नहीं होगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। अब इसका सेकंड पे चलते हैं, 4 का सेकंड पे। देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्या है? 2 5/2 3 7/2 डॉट डॉट। यही मेरा क्वेश्चन है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं? लिख देते हैं यहाँ A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट। तो फिर D1 निकाल लीजिए, A2 माइनस A1। यहाँ क्या होगा? 5/2 माइनस 2। एलसीएम क्या हो जाएगा? 2। यहाँ कुछ नहीं है तो 1। 2 2 जा 1, 1 टाइम्स में तो 5 इंटू 1 क्या? 5 माइनस, यहाँ कुछ नहीं है तो 1। 1 2 जा 2, 2 इंटू 2 4। यहाँ क्या आ रहा है? 1/2। यहाँ D1 क्या है? 1/2। चलिए फिर D2 निकालिए। A3 माइनस A2, 3 माइनस 5/2। एलसीएम क्या हो जाएगा? 2। यहाँ कुछ नहीं तो 1। 1 2 जा 2, 2 3 जा 6 माइनस 5 क्या आ रहा है? 1/2। D2 मेरा 1/2। अब D3 चेक कर लीजिए। A4 माइनस A3, A4 मेरा क्या है? 7/2 माइनस 3। एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 होगा। एलसीएम यहाँ 2 हो रहा है। यहाँ कुछ नहीं तो 1। 2 2 जा 1, 1 टाइम्स में तो 7 इंटू 1 7 माइनस 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, यहाँ 1/2। तो यहाँ देख लीजिए तो D1 1/2, D2 1/2 और D3 1/2। तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस यहाँ समान है। तो कॉमन डिफरेंस जब ये समान होगा तो यह एपी में होगा। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं
सार्व अंतर जिसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, यहाँ हम शॉर्ट में लिख दिए कॉमन डिफरेंस समान है, इसीलिए दिया गया क्रम एपी में है। तो अब जैसे ही एपी में हो गया तो क्या निकालना है, देख लीजिए ऊपर में क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके 3 और पद ज्ञात कीजिए। तो A1 A2 A3 A4 सभी क्वेश्चन में देख लीजिए A1 A2 A3 A4 तक दिया है, तो 3 और पद ज्ञात करना है, 3 पद। तो क्या हो जाएगा A5 A6 A7 मुझे ज्ञात करना है। तो यहाँ लिख देते हैं A5। A5 क्या होगा देखिए, चलिए अब यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन में कुछ, जैसे ही यह एपी में है तो हम यहाँ कहेंगे कि ये जो मेरा फर्स्ट टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस 1/2 ऐड किए हैं, तो मेरा सेकेंड टर्म आ रहा है। सेकेंड टर्म में फिर कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो वो अगला आ रहा है, समझे या नहीं। तो यहाँ डिवाइड में है तो थोड़ा, फ्रैक्शन में है तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। चलिए ऊपर के क्वेश्चन में देख लीजिए, नहीं हम एक रफ में चलते हैं, रफ 2 4 6 8 10 यह एपी में है या नहीं। तो देख लीजिए कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, A2 माइनस A1, 4 माइनस 2 क्या हो रहा है 2। यहाँ देख लीजिए 6 माइनस 4 कॉमन डिफरेंस 2 2 2 आ रहा है। इसका मतलब फर्स्ट टर्म जो ये मेरा है A1, इसमें हम कॉमन डिफरेंस जो ऐड कर देंगे, ये D1 है ये D2 है, 2 ऐड कर दिए तो मेरा क्या आ रहा है 4 आ रहा है। यहाँ देख लीजिए फिर ये टर्म जो मेरा है A2 मेरा क्या है 4 प्लस 2 क्या आ रहा है 6 अगला टर्म। तो जैसे ही इसमें ऐड करिएगा, ये मेरा रफ है, तो देख लीजिए मेरा क्या है थर्ड, चलिए अब हम क्या निकालेंगे यहां से, तो A5 अब निकालेंगे क्योंकि A4 तक तो दिया हुआ है क्वेश्चन में। यहाँ देख लीजिए 7/2। अब इसमें हम प्लस 1/2 करेंगे कॉमन डिफरेंस, तो मेरा अगला टर्म आ रहा है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे, यहाँ लिख देते हैं A4 प्लस कॉमन डिफरेंस, यहाँ D से हम डिनोट कर दिए हैं क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम ही रहेगा तभी ये एपी में होगा। तो A4 मेरा क्या है 7/2 प्लस 1/2, ये क्या आ रहा है LCM 2 7 प्लस 1, ये क्या आ रहा है 8/2 2 4 जा 8, यानी मेरा A5 जो आ रहा है यहाँ पे ये 4 आ गया, ये A5 है। अब लिख देते हैं A6। अब A6 मुझे निकालना है, A6 क्या हो जाएगा A5 प्लस कॉमन डिफरेंस, A5 मेरा क्या है 4 प्लस 1/2, LCM 2 यहाँ कुछ नहीं तो 1 1 2 जा 2 2 4 जा 8 प्लस 1, ये हो गया 9/2, मेरा ये A6 है। अब A7 मुझे निकालना है, A7 इक्वल टू A6 प्लस 1/2, तो A6 मेरा क्या है 9/2 प्लस 1/2, LCM क्या आ रहा है 2, तो दोनों जगह सेम ही है तो 9 प्लस 1 क्या हो जा रहा है 10/2 2 5 या 10, यहाँ A7 इक्वल टू 5 आ रहा है। तो यहाँ देख लीजिए A5 मेरा आ गया, A6 आ गया और A7 आ गया, यहाँ पे क्या 5। तो यहाँ लिख देते हैं, इसीलिए अगला 3 पद क्या है मेरा 4 9/2 और 5, यही मेरा अगला पद है। तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया। अब चलते हैं थर्ड पे। थर्ड देखिए -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। अब इसको चेक करना है कि एपी में है या नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। तो कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले D1 निकालेंगे, फिर D2 निकालेंगे, फिर D3। तो यहाँ लिख देते हैं A, A2, A3, A4।
ये ए या ए वन होता है, तो डी वन क्या हो जाएगा, ए टू माइनस ए वन। तो यहाँ लिख देते हैं ए टू माइनस ए वन। ए टू क्या है, -3.2 माइनस ए वन का, और ये माइनस रहेगा ही, ये माइनस यहाँ क्या है, फार्मूला का है माइनस, फार्मूला जिसे कहिए, या फिर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो ए टू माइनस ए वन। तो ये माइनस तो है, लेकिन इसमें भी माइनस लगा हुआ है, तो ब्रैकेट के अंदर हम -1.2 लिख दिए हैं। तो यहाँ -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2 क्या हो जा रहा है, -2। ये मेरा D1 हो गया। अब फिर D2 निकाल देते हैं। D2 इक्वल टू क्या हो रहा है, A3 माइनस A2 -5.2 माइनस -3.2 क्या जा रहा है, -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। दोनों का साइन अपोजिट है तो घटेगा ही, और साइन वही रहेगा जो बड़े वाले पद में है, तो यहाँ 2 आ रहा है माइनस में। अब फिर D3 निकाल देते हैं। A4 माइनस A3, A4 क्या है, 7.2 माइनस में, देख लीजिए -7.2 माइनस माइनस 5.2, तो -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2 घटेगा, और साइन वही रहेगा जो बड़े वाले पद में है। अब देखिए तो कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं, यहाँ देख लीजिए D1 -2, D2 -2 और D3 क्या है, -2। तो कॉमन डिफरेंस समान है, इसका मतलब क्या है, यह AP में है। तो यहाँ लिख देते हैं सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस समान है, इसीलिए दिया गया क्रम AP में है। AP हम शॉर्ट में लिखे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं आंध्र प्रदेश समझ लीजिएगा, इसका मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब मुझे क्या करना है, 3 पद और निकालना है। तो अब क्या मुझे निकालना पड़ेगा, तो लिख देते हैं यहाँ अगला 3 पद, नेक्स्ट 3 टर्म क्या हो जाएगा, A5। तो बता दिए हैं कि A5 जब ये होगा तो मुझे A4 में क्या ऐड करना है, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ लिख देते हैं A4 प्लस कॉमन डिफरेंस। A4 मेरा क्या है, देख लीजिए -7.2, -7.2 में ऐड क्या करना है, कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ -2 है, -7.2 और प्लस माइनस -2 क्या हो जा रहा है, -9.2, ये A5। अब क्या निकालेंगे, A6, A5 प्लस कॉमन डिफरेंस, A5 क्या है, -9.2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस 2, -9.2 प्लस माइनस -2 क्या हो रहा है, -11.2। दोनों का साइन सेम है, ऐड होगा, और साइन वही रहेगा जो दोनों के पद में है। अब A7 निकालना है, तो A6 प्लस कॉमन डिफरेंस, A6 क्या है, -11.2 प्लस कॉमन डिफरेंस क्या है, -2, तो -11.2 प्लस माइनस -2 क्या हो रहा है, -13.2, ये A7 है। अब लिख देते हैं, इसीलिए अगला 3 पद क्या है मेरा, -9.2 -11.2 -13.2, यही मेरा आंसर हो गया। अब चलते हैं फोर्थ पे। फोर्थ देखिए, -10 -6 -2 2 डॉट डॉट। तो सबसे पहले अब क्या निकालेंगे, वही यहाँ लिख देते हैं A2 A3 A4। अब चेक करेंगे, तो सबसे पहले चेक करने के लिए क्या निकालेंगे, D1 इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। A2 क्या है, -6 माइनस -10, -6 माइनस माइनस +10, साइन अपोजिट है, घटेगा, और चिन्ह वही रहेगा जो बड़े वाले पद में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा,
यहाँ माइनस नहीं प्लस में 4 होगा, 10 माइनस 6 क्या 4। ये मेरा क्या हो गया D1। अब D2 निकालेंगे, A3 माइनस A2, A3 मेरा क्या है -2 माइनस -6, -2 माइनस माइनस प्लस 6 क्या आ रहा है 6 प्लस में 2 निगेटिव में तो घट के 4 हो रहा है। ये D2 है। D3 ये D2। अब D3 क्या हो जाएगा A4 माइनस A3, A4 क्या है यहाँ देख लीजिए ऊपर में 2 और A3 -2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 माइनस -2, 2 माइनस माइनस +2 क्या हो रहा है 4, यानी D3 4। तो देखिए D1 D2 D3 सेम है, तो इसका मतलब क्या है यह AP में है। लिख देते हैं सार्व अंतर CD समान है, इसीलिए दिया गया क्रम AP में है। तो अब मुझे क्या करना है, अगला 3 पद मुझे ज्ञात करना है, तो लिख देते हैं अगला 3 पद नेक्स्ट 3 टर्म। A4 तक तो दिया हुआ है, A4 क्या है 2 ऊपर में देख लीजिए। तो अब मुझे क्या ज्ञात करना है A5, A5 क्या हो जाएगा A4 प्लस कॉमन डिफरेंस, तो क्या है 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा 6, ये A5। अब A6 क्या हो जाएगा A5 प्लस कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ ये मत कहिएगा कि D1 D2 D3 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि कॉमन डिफरेंस D1 D2 या D3 तीनों सेम ही है, तो इसलिए यहाँ नहीं लिखेंगे, केवल D हम लिख दिए, D1 या D2 नहीं लिखे हैं। तो A5 मेरा क्या है 6 प्लस कॉमन डिफरेंस 4 10। अब A7 मुझे निकालना है, तो A6 प्लस कॉमन डिफरेंस, A6 क्या है 10 प्लस 4 14, A7 14 आ गया, तो इसलिए लिख देते हैं अगला पद क्या है इसलिए अगला 3 पद, ये 3 है 3 पद इक्वल टू क्या है 6, 10, 14, और यही मेरा आंसर हो गया। अब इससे आगे चलते हैं। फिफ्थ देखिए 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2 डॉट डॉट। फिर मुझे क्या करना है D1 D2 D3 ज्ञात करना है, तो यहाँ लिख देते हैं A2 A3 A4। D1 इक्वल टू क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, चलिए लिख दिए हैं A1, तो क्या हो जाएगा A2 क्या है 3 प्लस √2 माइनस 3, देख लीजिए ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल, क्या बचा केवल √2, ये D1 है। अब D2 मुझे निकालना है A3 माइनस A2, 3 प्लस 2 √2 माइनस, यहाँ 2 टर्म है तो हम इसको ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं, 3 प्लस 2 √2 प्लस, यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस 3 और माइनस प्लस माइनस √2, ये कैंसिल हो गया, एक प्लस में एक निगेटिव, तो देख लीजिए 2 √2 माइनस √2 तो क्या होगा केवल √2 होगा। अब D3 निकालते हैं A4 माइनस A3, A4 में क्या है 3 प्लस 3 √2 माइनस 3 प्लस 2 √2, ये A3 है, देख लीजिए 3 प्लस 3 √2 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 2 √2, ये 3 3 कैंसिल हो गया, एक प्लस में एक और एक निगेटिव में, तो यहाँ क्या है 3 √2 माइनस 2 √2, तो क्या बचेगा केवल एक √2 बचेगा। देखिए तो
D1 D2, यहाँ पे D2 और यहाँ D3, क्या वैल्यू सभी सेम है? तो कॉमन डिफरेंस समान है, तो यह एपी में है। लिख देते हैं सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस समान है, इसीलिए दिया गया क्रम एक एपी है। तो इसलिए अगला 3 पद, नेक्स्ट 3 टर्म क्या हो जाएगा? A4 तक तो दिया हुआ है, A4 क्या है? 3 + 3√2, तो अब ये हो जाएगा A5 = A4 + √2, √2 मतलब कॉमन डिफरेंस। तो A4 क्या है? 3 + 3√2 + √2, ये क्या हो जाएगा? 3 + 4√2। A6 क्या हो जाएगा? A5 + कॉमन डिफरेंस। A5 मेरा क्या है? 3 + 4√2 कॉमन डिफरेंस √2, ये क्या हो जाएगा? 3 + 4√2 + √2, ये हो जाएगा 5√2। A7 A6 + कॉमन डिफरेंस, A6 क्या है? 3 + 5√2 + कॉमन डिफरेंस √2, 3 + 5√2 + √2 6√2। लिख देते हैं, इसीलिए अगला 3 पद क्या है? 3 + 4√2, 3 + 5√2 3 + 6√2, और ये हमारा आंसर हो गया। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट 6 देखिए, 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 डॉट डॉट। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। फिर से मुझे क्या निकालना है? A1 A2 A3, यहाँ A1 लिख दिए, A2 A3 A4। अब D1 D2 D3 ज्ञात कीजिए। तो D1 क्या होता है? A2 - A1, तो A2 - A1 0.22 - 0.2, ये कितना हो जाएगा? देख लीजिए, 0.22 - 0.2, पॉइंट के सामने पॉइंट लिखना है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ ये 2 के सामने कुछ नहीं है, तो ये 2 हो गया। 2 - 2 क्या हो जाएगा? 0 पॉइंट। तो यहाँ क्या हो गया? 0.02। अब D2 निकालना है, तो 0.222 - 0.22 यानी A3 - A2। चलिए, 0.222 - 0.22, यहाँ क्या हो जाएगा? 2 0 0 पॉइंट, देखिए 0.002, ये D2 है। अब D3 निकालना है। D3 क्या हो जाएगा? A4 - A3, 0.222 2 - 0.222, ये क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ से एक 0 आगे बढ़ गया है, इसमें भी एक 0 आगे बढ़ जाएगा। देख लीजिए 0.0002, यही हो गया D3। तो देख लीजिए D1 D2 D3 क्या सेम है? नहीं, क्योंकि एक एक 0 पॉइंट के बाद इंक्रीज कर रहा है, तो यह सेम नहीं है। इसका मतलब क्या है? लिख देते हैं CD समान नहीं है, यानी कॉमन डिफरेंस या सार्व अंतर लिख देते हैं, समान नहीं है, इसलिए दिया गया क्रम AP में नहीं है। AP में नहीं है, इसका मतलब इसका कहानी यही तक। अब चलते हैं नेक्स्ट 7th पे। 7th देखिए, 0, -4, -8, -12 डॉट डॉट। लिख देते हैं A1 A2 A3 A4।
मुझे निकालना क्या है, D1। तो D1 इक्वल टू क्या होगा, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 -4 -0, ये हो रहा है -4, D1 -4। अब D2 निकालना है, D2 क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2 -8 माइनस, और ये माइनस तो रहेगा ही, -4 -8 +4 क्या हो रहा है, -4। यहाँ 8 निगेटिव में और 4 पॉजिटिव में घटेगा, और चिन्ह वही रहेगा जो बड़े वाले पद में है। तो D2, D3 क्या हो जाएगा, A4 माइनस A3, A4 मेरा क्या है, -12, यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, -8, A3 -12 माइनस माइनस +8 क्या हो रहा है, -4। देखिए D1 D2 D3 -4 -4 -4 है, तो सार्व अंतर समान है, कॉमन डिफरेंस सेम है। इसका मतलब क्या होगा, यह एपी में है, लिख देते हैं सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस समान है, इसीलिए दिया गया क्रम एपी में है। तो एपी में होगा तो अब क्या मुझे निकालना है, A4 तक दिया हुआ है, देख लीजिए A5 A6 A7 मुझे निकालना है। तो अगला 3 पद, नेक्स्ट 3 टर्म, तो A5 क्या हो जाएगा, A4 प्लस कॉमन डिफरेंस, A4 मेरा क्या है, -12 प्लस कॉमन डिफरेंस क्या है, -4, -12 प्लस माइनस यहाँ से -4, ये क्या हो जाएगा, -16। अब चलिए A5 निकल गया, अब A6, तो A6 क्या हो जाएगा, A5 प्लस कॉमन डिफरेंस, A5 मेरा क्या है, -16 और कॉमन डिफरेंस -4, -16 -4, दोनों माइनस में साइन क्या हो जाएगा, साइन क्या है, निगेटिव, तो दोनों ऐड हो जाएगा, साइन वही रहेगा जो दोनों में है, तो -20, ये A6 हो गया। A7 क्या हो जाएगा, A6 प्लस कॉमन डिफरेंस -20, कॉमन डिफरेंस क्या है, -4, -20 प्लस माइनस -4, ये हो जाएगा -24। देखिए A7 -24, A6 20 और A5 क्या है, -16। यहाँ लिख देते हैं A5 सभी में, तो अब लिख देते हैं यहाँ पे, इसलिए अगला 3 पद, नेक्स्ट 3 टर्म क्या है मेरा, -16 -20 -24, और ये मेरा आंसर हो गया। अब चलते हैं 8 पे, देखिए 8 क्या है, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, ये क्या होता है, A1 A2 A3 A4, या इसी को हम ए भी लिखते हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। D1 निकालते हैं, क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 क्या है, -1/2 माइनस, देखिए यहाँ क्या है माइनस, तो -1/2 -1/2 माइनस माइनस +1/2, घट के क्या हो जाएगा, 0, एक पॉजिटिव में एक निगेटिव में कैंसिल, इक्वल टू 0। D2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2, A3 क्या है, -1/2 माइनस -1/2 -1/2 माइनस माइनस +1/2, ये क्या हो जाएगा, 0। ये D2 है। अब हम D3 यहाँ नहीं निकालेंगे, क्योंकि देख लीजिए सभी में -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 है, तो अब मुझे निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ D1 सेम है, D2 यहाँ देख लीजिए 0 है, तो अब D3 चेक नहीं करेंगे क्योंकि समान होगा ही। तो अब यहाँ लिख देते हैं सार्व अंतर समान है, यानी सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस समान है, इसलिए दिया गया क्रम सीक्वेंस एपी में है।
इसीलिए अगला 3 पद क्या हो जाएगा, A5 निकालेंगे। A4 क्या दिया हुआ है, -1/2, देख लीजिए। तो ये होता है A4 प्लस कॉमन डिफरेंस। तो A4 क्या है मेरा, 1/2 माइनस में A4 क्या है, -1/2 प्लस 0, ये क्या हो जाएगा, -1/2। A6 क्या हो जाएगा, A5 प्लस कॉमन डिफरेंस। A5 मेरा क्या है, -1/2 प्लस 0, ये क्या हो गया, -1/2। अब चलिए A6 निकल गया है, अब A7 निकालते हैं। A7 क्या हो जाएगा, A6 प्लस कॉमन डिफरेंस। A6 क्या है, -1/2 प्लस कॉमन डिफरेंस 0, क्या हो गया, -1/2। ये A7 हो गया। अब लिख देते हैं, इसीलिए अगला 3 पद, नेक्स्ट 3 टर्म क्या है मेरा, -1/2, देख लीजिए, -1/2 कॉमा -1/2। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, कैसा लगा आज का क्लास? अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जो वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं इससे आगे।